बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। और उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। और ये जो नोमेनक्लेचर हम आज पढ़ रहे हैं ये IUPAC नोमेनक्लेचर है। और हम अल्केन्स को आज डिस्कस करें। यानी जब तक तो हमारे पास सिंपल अल्केन्स आ रहे थे जिनमें स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन जुड़े होते थे, तो हम कार्बन की तादाद को काउंट करते थे और उनका नाम लिख देते थे। वो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, उसकी हमने काफी प्रैक्टिस 10th क्लास में भी कर ली थी, हमें लिखने आते थे वो नाम। लेकिन अब देखें, अगर हमारे पास कंपाउंड्स में स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन ना जुड़े हों, बल्कि उस स्ट्रेट चेन पर कहीं ब्रांचेस भी लग जाए, तो फिर हमें थोड़ा सा मसला होता है कि इनके नाम कैसे लिखे जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारे इसी मसले को हल करने के लिए ये IUPAC नोमेनक्लेचर है। और स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एग्जांपल्स पहले से लिख के रखी हुई हैं, क्योंकि इस तरह से हमारा कुछ टाइम बचेगा। आपका टाइम सेव करने के लिए ये एग्जांपल्स पहले से लिख ली हैं मैंने। अब देखें, इन तमाम एग्जांपल्स पे अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने हर एक एग्जांपल पे कहीं ना कोई ब्रांच लगा दी हुई। और स्टूडेंट्स, इन ब्रांचेस को हम यहाँ नाम देंगे सब्स्टिट्यूएंट का। यानी कि जो इस तरह की चीजें हमारे पास अटैच हुई होंगी, इनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। अब इन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम भी हमें लिखने पड़ेंगे। अगर आप गौर करें इस और इस नीचे वाले कंपाउंड में, तो यहाँ CH3 अटैच है, जबकि यहाँ CH2CH3 अटैच्ड है। कि ये जो CH3 लगा हुआ है, हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि ये अल्काइल ग्रुप है। और ये अल्काइल इसलिए है कि जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वो अल्काइल बन जाता है। और आपको पता है कि CH4 मीथेन है, और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो CH3 बच जाता है, जिसका नाम मीथाइल या फिर मैथिल है। जब भी किसी भी कंपाउंड पर CH3 लगा होगा तो आप इस ब्रांच को या इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या नाम देंगे? मैथिल नाम देंगे। और स्टूडेंट्स, ये वाला ग्रुप देखें, CH2CH3। आपको पता है कि जो इथाइल है उसका फॉर्मूला होता है CH3CH3। अब यहां से भी अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी कि ये ईथेन भी अल्काइल ग्रुप बनाएगा और वो इथाइल बन जाएगा तब जब इसमें से एक हाइड्रोजन चाहे तो फर्स्ट कार्बन से या फिर सेकंड कार्बन से कम हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जो ब्रांचेस लगी हुई होंगी वो अल्काइल ग्रुप से ही होंगे, या तो वो मैथिल ग्रुप होगा या फिर इथाइल ग्रुप होगा, या फिर उससे ज्यादा अगर कार्बन होंगे तो वो भी हम देख लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर तो ये CH3 ना लगा हुआ होता तो हमें बड़ी आसानी से इसका नाम लिखना आता होता। हम कहते हैं कि कार्बन को काउंट करो जो कि 1 2 3 4 5 और 6 हैं, और हम इसका नाम, क्योंकि हम 10th क्लास में भी सीख चुके हैं और आज चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ चुके हैं कि इसका नाम हेक्सेन बन जाता। और हेक्सेन बनने की वजह यह है कि तमाम बॉन्ड सिंगल हैं, इसलिए ANE आएगा एंड में और नाम बन जाएगा हेक्सेन। लेकिन स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे CH3 भी लगा हुआ है, तो क्या मैं पहले इस लंबी लाइन का नाम लिखूं फिर CH3 का नाम लिखूं, या फिर पहले मैं CH3 का नाम लिखूं और फिर इस लंबी लाइन का नाम लिखूं, या क्या मैं यहां से स्टार्ट करके इस तरफ चली जाऊं, या फिर क्या मैं यहां से ही स्टार्ट करूं? बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और इन तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए IUPAC ने हमें कुछ रूल्स दिए हैं, जिनमें से रूल नंबर 1 है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 1 में लिख रही हूं, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट
और लॉन्गेस्ट के बाद एक और वर्ड जो आपने एंटर करना है वो है कॉन्टिन्यूअस, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। कहते हैं कि सबसे पहला काम ये करो कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को सिलेक्ट कर लो। और स्टूडेंट्स लॉन्गेस्ट चेन हम पहले काउंट करेंगे कि क्या इस तरह ज्यादा कार्बन वाली लंबी चेन बन रही है, या क्या इस तरह से लंबी चेन बन रही है, या फिर क्या मैं यहाँ से स्टार्ट करूं और यहाँ तक चली जाऊं, ये सबसे लंबी चेन बनेगी, या फिर क्या मैं यहाँ से चल के इस तरफ चली जाऊं तो किस तरह से लंबी चेन बनेगी। उसके लिए हमें कार्बन को काउंट करके देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जब मैंने इस लंबी चेन को काउंट किया, यहाँ 6 कार्बन थे। फिर मैंने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6, और मैंने दूसरी साइड से भी देखा तो कार्बन अभी भी 6 ही बन रहे थे। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट क्यों करना है, ताकि टू डिटरमाइन, ताकि मैं डिटरमाइन कर सकूं, मुझे पता चल सके, किस चीज का पता चल सके, टू डिटरमाइन पेरेंट नेम, ताकि मुझे उस कंपाउंड का पेरेंट नेम पता चल सके ऑफ कंपाउंड। इस वजह से मुझे क्या करना है, मुझे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। और स्टूडेंट्स अब मुझे एक बात तो ये पता है कि मुझे लंबी चेन को सिलेक्ट करना है ताकि मुझे पूरे कंपाउंड का यानी पेरेंट का नाम पता चल सके। दूसरा काम मुझे ये करना है कि मुझे इसका भी नाम लिखना है, और इसका नाम भी मैंने डिसाइड कर लिया कि CH3 के लगे होने की वजह से मेथल नाम होगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक तीसरा मसला आया, और तीसरा मसला ये है कि क्या इस मेथल का नाम पहले लिखूं या फिर इस पेरेंट का नाम लिखूं पहले, क्योंकि मुझे पता है कि 6 कार्बन है, इस तरफ चली जाऊं तब भी, इस तरफ चली जाऊं तब भी। तो मैं क्या पहले पेरेंट का नाम लिखूं या फिर पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखूं। स्टूडेंट्स आपने अपने नाम को देखा होगा, अगर मेरा नाम आमना सत्तार है तो पेरेंट नेम मेरे फादर का नेम सत्तार बाद में आया और मेरा नेम पहले आया। तो यहाँ पर भी पेरेंट नेम को हम बाद में लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के नेम को पहले लिखेंगे। लेकिन फिर एक और कंफ्यूजन माइंड में आई, और वो ये है कि क्या इस मेथल को मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये किस कार्बन पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो 6 कार्बन है, और किसी पढ़ने वाले को क्या पता कि ये मेथल ग्रुप किस कार्बन पर लगा हुआ है। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ तो हम नाम लिख रहे हैं, अगर आपको नाम खुद दे दिया जाए और नाम से कंपाउंड बनाने का कहा जाए तो फिर आपको इस तरह के मसाइल आएंगे जिस तरह के मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर इस कंफ्यूजन को भी खत्म करने के लिए IUPAC ने एक और रूल लिखा। उन्होंने कहा बिल्कुल हमें ये बताना पड़ेगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे लगा हुआ है, और उसके लिए हमें लॉन्गेस्ट चेन में मौजूद कार्बन्स की नंबरिंग करनी होगी। स्टार्ट नंबरिंग, नंबरिंग को स्टार्ट करो, और कहां से स्टार्ट करो, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड, उस एंड से स्टार्ट करो, उस टर्मिनल से स्टार्ट करो, दैट इज नियरर, जो कि करीब हो, फ्रॉम एंड नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट, उस एंड से स्टार्ट करें नंबरिंग जो कि सब्स्टिट्यूएंट के ज्यादा करीब हो। स्टूडेंट्स अब देखें, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन समझ लूं, सीधी लाइन को, या फिर मैं इस तरह से समझ लूं। तो मैंने सीधी लाइन को लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर किया। अब मेरे पास दो एंड्स हैं, एक ये एंड और एक ये एंड। रूल नंबर 2 हमें बता रहा है कि आपने नंबरिंग तो करनी है, लेकिन नंबरिंग इस एंड से ना करना, इस एंड से करना, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के ज्यादा करीब है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो ये मेरा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे जाके मैथल ग्रुप आता। इसीलिए मैंने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, मैंने राइट साइड से स्टार्ट की। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो अगला मसला है वो ये है कि मुझे इसका नाम भी पता है,
मुझे ये भी पता है कि ये किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, मुझे ये भी पता है कि पेरेंट नेम क्या है, लेकिन मुझे अभी भी ये क्लियर नहीं है कि क्या मैं इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखूं नेमिंग करते वक्त या पेरेंट का नाम पहले लिखूं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल जो कि हमें ये बताएगा कि पेरेंट नेम कहाँ लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट नेम कहाँ लिखना है और जिस कार्बन में ये जुड़ा हुआ है उसका नंबर कहाँ लिखना है। तो उसके लिए जो थर्ड रूल है वो कहता है कि राइट कार्बन नंबर, कार्बन नंबर, उस कार्बन का नंबर लिख दो। राइट कार्बन नंबर टू लोकेट, क्या करने के लिए, लोकेट करने के लिए, टू लोकेट पोजीशन, किस चीज को लोकेट करने के लिए, पोजीशन को, किस चीज की, ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखो, कार्बन का नंबर लिखो। जैसे कार्बन नंबर 2 पे मैथिल ग्रुप लगा हुआ है वो लिखो। ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, ये सबसे पहले लिखना है आपने। स्टूडेंट्स तो हमें पता ये चला कि सबसे पहले हमने कौन सी चीज लिखनी है, सबसे पहले हमने वो नंबर लिखना है। देन सब्स्टिट्यूएंट नेम, तो हमने नंबर 2 पे लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का नाम। और फिर नंबर 3 पे फिर हम बताएंगे कि पेरेंट नेम कहाँ आएगा, एंड पेरेंट नेम एट लास्ट। और पेरेंट नेम को कहाँ लिख दो, एंड में लिख दो, एट लास्ट, एंड में लिख दो। सही है। तो हमारा ये नाम कुछ ऐसे बनेगा कि कार्बन नंबर 2 पर लिखा हुआ है, लगा हुआ है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं लिखूंगी 2। फिर इसके बाद क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने ये कहा कि नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, तो मैं लिखूंगी मेथल या मिथाइल जिसको आप पढ़ते हैं। और फिर कहता है कि एंड में क्या चीज लिखो, लिख दो पेरेंट नेम, पूरी चेन का नाम लिख दो, और 6 कार्बन की वजह से इसका नाम है हेक्सेन। तो ये हमारे इस कंपाउंड का नाम बना। स्टूडेंट्स लेकिन अभी इसमें छोटा सा मसला है। मसला ये है कि ये जो नंबर 2 है और जो सब्स्टिट्यूएंट का नेम है, इन दोनों को सेपरेट रखने के लिए हमें एक साइन लगाना पड़ता है जिसको हम हाइफन कहते हैं। और हाइफन ये एक छोटी सी डैश को कहते हैं। नेक्स्ट रूल ये लिखूंगी कि सेपरेट, सेपरेट करो किस चीज को, नंबर फ्रॉम, सेपरेट नंबर्स फ्रॉम ईच अदर। अगर एक से ज्यादा नंबर्स आ जाए, सेपरेट नंबर्स फ्रॉम ईच अदर विथ कॉमा। अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स आ जाए तो उनको कॉमा की मदद से सेपरेट करो। जबकि नंबर को, जबकि सेपरेट कर दो किस चीज को, नंबर, नंबर को सेपरेट कर दो फ्रॉम वर्ड, वर्ड से या फिर लेटर से, फ्रॉम वर्ड्स, किस चीज की मदद से, विद द हेल्प ऑफ हाइफन, विद द हेल्प ऑफ हाइफन, हाइफन की मदद से इन दोनों चीजों को एक दूसरे से सेपरेट कर दो। तो ये हमारा नेक्स्ट रूल है। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता चला कि यहाँ पर मुझे एक तो हाइफन लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक और चीज देखें, मैंने मेथल और हेक्सेन के दरमियान में कोई स्पेस नहीं छोड़ी। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा एक रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट के नेम के दरमियान में कोई सेपरेशन, कोई गैप या कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिएगा कि इस पूरी एग्जांपल का नाम लिखने से पहले हमें ये रूल, तो रूल नंबर 1 तो पता ही है कि पहला काम क्या करना है, हमने सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के लिए हम कार्बन की तादाद को काउंट करेंगे। तो यहाँ देखें, मैं इस लंबी चेन को पहले देखती हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस तरह से देखूं, और तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं ऐसे देख लूं। तो मैं लंबी चेन को देख रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन की तादाद यहाँ 6 है। जबकि मैं अगर इस तरह से काउंट करूं तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मेरे पास ये जो ये वाली चेन है,
जो कि बेंट चेन है, मुड़ी हुई है, इस चेन के अंदर कार्बन ज्यादा आ रहे हैं यानी 7 आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन कंसीडर करूंगी। और इस पेरेंट चेन के साथ ये वाली जो चीज है CH3, ये फिर इस पर लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की तादाद का डिफरेंस है। तो इसका नाम लिखने के लिए हमें रूल नंबर 2 भी पता है कि हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करनी है। और रूल नंबर 3 भी हमें याद है कि नंबरिंग हमने स्टार्ट कहाँ से करनी है, जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। स्टूडेंट्स ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 बनेगा। लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिफ्थ कार्बन होगा जिसपे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होगा, इसलिए मैंने जो नंबरिंग पहले की वही ही करेक्ट ऑर्डर है। अब इसका नाम लिखने का तरीका भी हमें आता है कि सबसे पहले हम इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताएंगे जो कि 3 है, थर्ड कार्बन में लगा हुआ है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम, लेकिन नेम लिखने से पहले मुझे हाइफन लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने लेटर्स लिखने हैं। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम CH3 होने की वजह से मेथिल है और मेरी लॉन्गेस्ट चेन का नाम 7 कार्बन के होने की वजह से हेप्टेन बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कंपाउंड का नाम बन गया 3 मेथिल हेप्टेन। स्टूडेंट्स ये दोनों एग्जांपल्स हमारी इन्हीं 4 रूल्स की मदद से क्लियर हो गई, हमने इनके नाम लिख लिए। और यहाँ इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स कितने कितने थे, सिर्फ और सिर्फ एक एक था। लेकिन अब जब मैं थर्ड एग्जांपल पे आती हूँ तो मेरे पास लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद है 2। एक सब्स्टिट्यूएंट वो है जिसमें मुझे 2 कार्बन नजर आ रहे हैं और एक सब्स्टिट्यूएंट वो है जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन नजर आ रहा है। अगर मैं स्ट्रेट चेन को काउंट करूं तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 कार्बन बनेंगे। बेंट वाली जो मेरी चेन है उसको कंसीडर करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तब भी 6 कार्बन बनेंगे। चाहे मैं यहां से लंबी चेन कर लूं या ये सीधी लंबी चेन कर लूं, दोनों में कार्बन की तादाद इक्वल है। स्टूडेंट्स इसके अलावा ना एक और तरीका ये होता है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी होती है जिस पर सब्स्टिट्यूएंट की तादाद ज्यादा बने। और अब गौर कीजिए कि अगर मैं ये स्ट्रेट चेन कंसीडर करूं पेरेंट, तब भी सब्स्टिट्यूएंट 2 है। और अगर मैं ये बेंट जो मेरी चेन है इसको कंसीडर करूं पेरेंट, तब भी मेरा एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और एक ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तब भी सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इक्वल ही है। और स्टूडेंट्स इसके बाद भी हमें एक चीज कंसीडर करनी पड़ती है, वो ये है कि हमें देखना पड़ता है कि अपने सब्स्टिट्यूएंट्स के कार्बन के नंबर चेक करें। हम लॉन्गेस्ट चेन वो समझेंगे जिस पर सब्स्टिट्यूएंट्स को छोटा नंबर मिले। तो अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करती हूं, मेरे एक सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को तो नंबर 2 मिलेगा और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को नंबर 4 मिलेगा, ठीक है। जबकि अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो मेरे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का नंबर 3 कार्बन को मिलेगा और सेकंड को नंबर मिलेगा 5, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि पहले तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, उसी का नाम लिख रही थी मैं। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो पहले किसका नाम लिखूं। और ये जो हमारी कंफ्यूजन थी इसको सॉल्व करने के लिए IUPAC ने एक और रूल लिख कर दिया हुआ है। वो रूल ये बताता है, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर, अगर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स 2 हों, आर 2 और मोर देन 2, 2 हों या फिर 2 से ज्यादा हों और मोर देन 2, राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखें
और किस हिसाब से लिखें, अल्फाबेटिकली लिखें। यानी अल्फाबेटिकली जो लेटर पहले आता है उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख दें, और जिसका अल्फाबेट है स्टार्टिंग अल्फाबेट वो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखें। तो स्टूडेंट्स हम इस चेन की नंबरिंग कर लेते हैं, और नंबरिंग जाहिर है यहां से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक हमारी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कार्बन नंबर 2 पर, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कार्बन नंबर 4 पर। जब मैं इनके नाम लिखूंगी तो मुझे अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैथल एम से स्टार्ट होता है और इथाइल ई से स्टार्ट होता है, और ई अल्फाबेट्स में पहले आता है, इसी वजह से इथाइल का नाम पहले और मैथल का नाम बाद में लिखा जाएगा। तो 4 इथाइल, फिर उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट से पहले उसका नंबर और फिर उसका नाम, और नंबर लिखने से पहले मुझे सेपरेशन के लिए हाइफन यूज करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 2, और 2 पर लगा हुआ है मैथल ग्रुप, तो नाम बन जाएगा 4 इथाइल 2 मैथल, और पेरेंट नेम जो है वो 6 कार्बन की वजह से हेक्सेन बनेगा। तो ये हमारे इस कंपाउंड का नाम बना, जो कि हमने IUPAC रूल्स को फॉलो करते हुए लिखा। अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स तो 2 या 2 से ज्यादा हों, लेकिन लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही जैसे हों, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये भी मैथल और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी मैथल, फिर इनकी नेमिंग कैसे की जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स तो 2 या 2 से ज्यादा हों, लेकिन लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही जैसे हों, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये भी मैथल और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी मैथल, फिर इनकी नेमिंग कैसे की जाए। इसके नाम लिखने के लिए फिर हमें नेक्स्ट रूल जो कि IUPAC ने दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा। रूल नंबर 6 हमें बताता है राइट प्रीफिक्सेस, कहते हैं प्रीफिक्सेस लिख दो, राइट प्रीफिक्सेस डाई ट्राई एंड टेट्रा। ये प्रीफिक्सेस लिखो और कहाँ लिखो, बिफोर द नेम, बिफोर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले ये प्रीफिक्स लिखो। और ये कब करना है, व्हेन 2 और मोर देन 2, जब 2 या फिर 2 से ज्यादा, और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स पाए जाएं तो तब ये काम करना है हमने। और स्टूडेंट्स फिर इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिखने के लिए रूल नंबर 1 को फॉलो करें, सिलेक्ट कर लें लॉन्गेस्ट चेन जो कि ये बन रही है। रूल नंबर 2 के मुताबिक इनकी नंबरिंग करें, और नंबरिंग हमने वहां से करनी है जहां सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तब भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिलेगा, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तब भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिलेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से कर लें या वहां से कर लें। अब इसके बाद हमने लिखना है इसका नाम, और नाम लिखने के लिए मुझे पता है कि मेरे पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग कार्बन पर मौजूद हैं, एक 2 पर है और दूसरा 3 पर है। तो पहले मैं छोटा नंबर यानी कि 2 लिख देती हूँ, फिर मैं 3 लिखती हूँ, 2 3, और मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन है, मैथल। और क्योंकि 2 दफा है तो इसलिए उस नाम से पहले, मैथल से पहले मैं प्रीफिक्स डाई लिखूंगी, डाई मैथल, और डाई मैथल के बाद पेरेंट नेम लिखूंगी जो कि, और स्टूडेंट्स यहाँ मुझे हाइफन भी लगाना है तो यहाँ हाइफन, और पेरेंट नेम क्या है, 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेन है पेरेंट नेम। तो ये हमारी इस एग्जाम्पल का नाम है, और ये एग्जाम्पल का नाम लिखने में भी हमें हेल्प किसने की, IUPAC रूल्स ने की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आप देख लें, तो हमें पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को ही सिलेक्ट करना है, और लॉन्गेस्ट चेन मुझे नजर ये आ रहा है कि या तो ऐसे बन सकती है
या फिर ऐसे बन सकती है। अगर मैं इस तरह से स्ट्रेट चेन को काउंट करूं तो कार्बन बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन। अगर मैं इस तरह से काउंट करूं तो कार्बन बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तब भी 6। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेट चेन पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं या फिर इस बेंट चेन पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको पेरेंट चेन कंसीडर करूं तब भी एक और एक दो सब्स्टिट्यूएंट, अगर मैं इसको कंसीडर करूं तब भी एक और एक दो सब्स्टिट्यूएंट्स। तो मसला नहीं है कि मैं जिसको मर्जी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूं और मैं इस सीधी चेन को लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे करनी है इनकी नंबरिंग, जो कि मुझे IUPAC रूल्स बता रहे हैं। और नंबरिंग करने के लिए मैं कोशिश करूंगी कि उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं जहां से मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स को छोटा नंबर मिले। अगर मैं लेफ्ट साइड से करती हूं तो 1 2 एंड 3 थर्ड कार्बन बनेगा। अगर मैं राइट साइड से करती हूँ तो 1 2 3 एंड 4 फोर्थ कार्बन बनेगा। तो मुझे जाहिर है लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स मसला ये है कि मेरे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम कार्बन पर लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 3 पर। तो हमारे माइंड में ये आएगा कि हमें ये तो पता चल गया कि अगर दोनों सेम नहीं हैं तो अल्फाबेटिकली इनके नाम लिखेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर एक ही कार्बन पर दो मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं तो क्या ये नंबर एक दफा लिखा जाएगा या दो दफा लिखा जाएगा। तो ये भी IUPAC रूल्स ने हमें बताया और मैं आपको लिख कर दे रही हूँ रूल नंबर 7, जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ। रूल नंबर 7 कहता है व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स, जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड, अटैच हुए हुए हों, आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, सेम कार्बन से जुड़े हुए हों, टू द सेम कार्बन, टू द सेम कार्बन, सेम कार्बन से जुड़े हुए हों, राइट कार्बन नंबर, कार्बन के नंबर को लिखें। कितनी दफा लिखें? ट्वाइस, दो दफा लिखें। उसी नंबर को दो दफा लिखें क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? दो लगे हुए हैं, चाहे वो सेम कार्बन पर हैं और चाहे वो मुख्तलिफ कार्बन पर ही क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ से फिर हमारी एग्जाम्पल जो है उसका नाम लिखने के लिए हमने नंबरिंग कर ली हुई है। अब हमें ये पता है कि हमने लिखने हैं सबसे पहले कार्बन नंबर। दो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्योंकि 3 है इसलिए मैंने 3 लिख दिया। और अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आता है तो मैं क्या करूंगी? पहले इथाइल लिखूंगी। और मैंने दोनों को सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाया। और स्टूडेंट्स इसके बाद मुझे क्योंकि फिर से नंबर लिखना है और फिर सब्स्टिट्यूएंट, तो इसलिए पहले मैं हाइफन लगाती हूँ, फिर मैं नंबर लिखती हूँ कार्बन का और उसके बाद मैं लिखती हूँ इस सेकंड सब्स्टिट्यूएंट का नेम और फिर उसके बाद मैं लिखूंगी पेरेंट नेम जो कि क्या है? हेक्सेन है। 6 कार्बन की वजह से पेरेंट नेम बन गया हेक्सेन। तो ये है हमारा इस पूरे कंपाउंड का नाम 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। लेकिन अब हमारी इस एग्जांपल को देखें, देखने में तो ये बड़ी सीधी सादी सी एग्जांपल लग रही है कि इसका नाम पिछले रूल से सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर एक मसला है। मसला ये है कि ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, मुझे नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो कार्बन नंबर 2 पर पहला सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूं तब भी कार्बन नंबर 2 पर ही पहला सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये थर्ड सब्स्टिट्यूएंट बचा हुआ है। मुझे नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से मेरे इस सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, क्योंकि इनको तो हर तरफ से 2 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो इस थर्ड सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 3 एंड 4 कार्बन नंबर 4 मिलेगा। लेकिन मैं अगर इस साइड से नंबरिंग करती हूँ तो इसको तो ऑब्वियसली 2 ही मिलेगा। मसला इसका है, इसको मिलेगा 1 2 एंड 3, थर्ड कार्बन नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स फिर हमारा ये वाला मसला भी बताने के लिए IUPAC ने एक और रूल लिखा जिसको हम रूल नंबर 8 कहेंगे। When
substituents, when substituents have same numbers, अगर substituents को same numbers मिल रहे हैं from either side, किसी भी साइड से, from either side, किसी भी साइड से अगर सब्स्टिट्यूएंट्स को सेम नंबर मिल रहे हैं तो आप क्या करें, स्टार्ट नंबरिंग को स्टार्ट कर दें, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड, उस साइड से स्टार्ट करें, फ्रॉम द साइड वेयर पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस पाया जा रहा हो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस फाउंड फर्स्ट, जहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहले पाया जा रहा, तो वहां से आप नंबरिंग को स्टार्ट करें। और हमने डिसाइड किया कि हमारी इस साइड की नंबरिंग से पॉइंट ऑफ डिफरेंस को पहले नंबर मिलेगा, ये छोटा नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसकी नंबरिंग हम करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कार्बन यानी पेरेंट नेम तो आ जाएगा 6 कार्बन की वजह से हेड से, ये तो डिसाइड हो गया। अब हमारी जो ब्रांचेस यानी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो कार्बन नंबर 5 पर लगा हुआ है, कार्बन नंबर 3 पर लगा हुआ है और कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ है, और तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही जैसे हैं, तो यानी मुझे प्रीफिक्स भी लिखना पड़ेगा, मुझे इन तीनों की पोजीशंस भी लिखनी पड़ेंगी और मुझे बाकी सब रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसका नाम मैं कैसे लिखूंगी, मैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखूंगी 2 3 एंड 5, तो 2, 3, 5, क्योंकि हमने बताया कि नंबर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा यूज करें और नंबर्स को लेटर से डिफरेंशिएट करने के लिए हाइफन लगाएं, इसलिए मैंने ये लगा दिया। और क्योंकि तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे हैं तो मैं प्रीफिक्स यूज करूंगी ट्राई, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं कौन, मेथल, तो ट्राई मेथड, और पेरेंट नेम मेरा क्या बना, हेक्सेन। तो ये बन गई हमारी इस कंपाउंड का नाम 235 ट्राईमेथल हेक्सेन। तो स्टूडेंट्स ये वो कुछ रूल्स हैं आपकी किताब ने डिस्कस किए हुए हैं और इन रूल्स को हमने अंडरस्टैंड किया, इनके साथ रेलेवेंट एग्जांपल्स को हमने समझा, और मेरा ख्याल और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप में से किसी बच्चे को अभी भी कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में से, इस टॉपिक में से आपको कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम्स में, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे या फिर एमसीक्यू भी कम ही आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपको या तो ये नाम लिख के दे देगा किसी कंपाउंड का और कहेगा इसका फॉर्मूला लिखें, या फिर कोई इसी तरह से स्ट्रक्चर लिख देगा और कहेगा इसका नाम लिखें। यानी इन रूल्स को आपने याद नहीं करना, आपने रटा नहीं लगाना, आपने इनको अंडरस्टैंड करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप खुद अपने कुछ एग्जांपल्स लिखें और उनके नाम लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर में आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि या तो आपको स्ट्रक्चर लिख के देगा और आपसे कहेगा कि आप इसका नाम लिख दें, या फिर नाम लिख कर देगा और कहेगा कि इसका आप स्ट्रक्चर लिख दें। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह।